कल किसी ने प्रश्न किया था कि जलधारी शिवलिंग पर 12 महीना चढ़ानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत लोगों को महादेव के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार भी कम हुआ और बहुत सारी बातें अनसुनी रही, अनकही रही। इसलिए बहुत लोग 12 महीना जलधारी भगवान शिव जी को अर्पण करते। ऐसा नहीं होता। गर्मी के दिनों में ये जलधारी भगवान शंकर जी को अर्पण की जाती है। जो देखे परंपरा तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव को जल से भरी हुई जलधारी भगवान महादेव के ऊपर लटकाई जाती है और इसमें से जल के बिंदु टपकते रहते हैं। और ये नैमी एकादशी दिन तक रहते जाए। नैमी एकादशी के दिन ये बंद कर देते हैं हम, क्योंकि बाद में ऋतु बदल जाती है। तो ठंडी के दिनों में, मानसून के दिनों में और ठंडी के दिनों में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, सिर्फ गर्मी के दिनों में है। लेकिन बहुत सारे शिवालय में हम देखते हैं रोज चढ़ाते हैं। और कोई कोई शिवालय में तो इतनी नासमझी है, इस गलती के अंदर, धल के अंदर दूध, अंदर काले तिल, बहुत कुछ अंदर डाल देते हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। सिर्फ पंचामृत जल ये भगवान महादेव को अभिषेक के लिए है, ये जलधारी में डालने के लिए नहीं है। जलधारी में शुद्ध जल होना चाहिए। और एक बार जलधारी महादेव को अर्पण कर दी, तब भगवान शिव की कोई पूजा नहीं कर सकते आप। लेकिन किसी को कुछ भी परंपरा नहीं है, कोई हता पता नहीं और कोई मार्गदर्शन देने वाला भी नहीं। बड़े बड़े विद्वानों को मैं कहता हूं कि थोड़ा सा मार्गदर्शन करे लोगों, लेकिन कोई करने वाला नहीं। ये बहुत झूठ है। और अभिषेक भी आज से करना चाहिए ना। आज से जल पात्र पकड़े और धीरे 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 जलधारा करे, वैसे भगवान महादेव को अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक इसीलिए हम करते हैं कि हमारा मन संपूर्ण महादेव के साथ जुड़ जाए। क्योंकि तन से हम पात्र पकड़ते हैं, मन से मंत्र बोलते हैं, वाणी से मंत्र बोलते हैं और मन से हम ख्याल रखते हैं कि धारा टूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर, तीनों का मिलन करके हम भगवान को अभिषेक करते हैं। भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास, ये अभिषेक एक प्रकार का ध्यान समझो। अभिषेक गहराई से देखे तो भगवान का ये ध्यान है। संपूर्ण हमारे जीवन की, शरीर की चेतना ये भगवान के साथ जुड़ने के लिए अभिषेक हम करते हैं। ये परंपरा है। ये ध्यान एक प्रकार का गहरा ध्यान है। संपूर्ण हमारा चित्त इनमें रहता है। जैसे आप कोई मोबाइल खोला आपने और फेसबुक देखी, इनमें से कुछ चित्र आए, इतना हम ओतप्रोत हो जाते हैं, बाजू में कौन क्या कर रहा है ये पता नहीं रहता। वो भी एक ध्यान ही हो गया ना। लेकिन ये विकृत ध्यान रहता है। आजकल हम देखें ना तो मानस के मन में इतना जहर लोग भर रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाकर, कोई छोटी सी सीरियल बनाकर इतना अंदर जहर भर रहे हैं। हम आपके दिमाग में अमृत तो नहीं भर सकते, लेकिन थोड़ा सा विष निकालने का प्रयास जरूर 9 दिन करते हैं। थोड़ा सा विष, क्योंकि निरंतर हम इसमें ही रहते हैं। विकार भर देता है। छोटे छोटे बच्चे क्या क्या देखते हैं। कभी कभी चिंता हो रही है कि उसका जीवन कैसे पूर्ण होगा, जीवन कैसे उसका बनेगा। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक वरदान भी है और टेक्नोलॉजी एक श्राप भी है। इसलिए संपूर्ण हमारी चेतना जहां स्थित हो जाते है उसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। संपूर्ण अपने जीवन, अपने स्वयं को भूलकर वहां जहां स्थिर हमारा मन चित्त, उसको ध्यान कहते हैं। इसीलिए देखे तो अभिषेक बहुत बड़ा ध्यान है। इसलिए आज से करना चाहिए। और कहीं कभी कभी हम देखते हैं तो लोग ऐसे अभिषेक नहीं कर सकते तो गलती में जलधारी में सब कुछ भर देते हैं और एक डोरी बांध देते हैं और ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते रहते हैं और जलधारी से जल टपकता रहता है। ये परंपरा नहीं, ये तो हमारी व्यवस्था है। एक रस्सी बांधी, एक डोरी बांधी अथवा नाड़ाचड़ी बांधी और इसको पकड़कर जजमान को बिठा देते हैं और ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते रहते हैं। ये हमारी बनी बनाई एक क्रिया है। तो टेलीविजन के माध्यम से जो सुन रहे हैं, इसीलिए रोज भगवान शिव जी को जलधारी नहीं अर्पण कर सकते। पवित्र श्रावण में बहुत सारे शिवालयों में प्रातःकाल महादेव की पूजा करते हैं।
बाद में 12 बजे तक अलग अलग सभी पूजा करते रहते हैं और 12 बजे भगवान महादेव का श्रृंगार होने के बाद शिव जी के ऊपर जलधारे अर्पण कर देते हैं अथवा श्रृंगार हो जाता है। बाद में कोई भी व्यक्ति श्रृंगार के बाद पूजा नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे शिवालय में नियम है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कोई नियम का अनुसरण नहीं करते। यहाँ तो हमारे गुजरात में तो बहुत ठीक है, लेकिन आप जरा उत्तर भारत में जाओ तो इतना डिस्टर्ब हुआ शिव परंपरा है। ये जलधारी के अंदर गणपति को बिठा देते हैं, जलधारी के अंदर कार्तिक स्वामी को बिठा देते हैं, माता पार्वती को बिठाते हैं, कहीं कहीं कूर्म को भी अंदर विराजमान करते हैं, नंदी को भी विराजमान शिवलिंग के आसपास। अभी हम ब्यावर गए तो दो शिवालय हम गए तो पूरा डिस्टर्ब शिवालय था। मैंने कहा ये कोई परंपरा नहीं, शिवालय एक यंत्र है, शिवालय एक मंत्र है। बहुत मैंने मार्गदर्शन किया कि गणपति को यहाँ से उठाओ, यहाँ बिठाओ, हनुमान जी को वहां से ले लीजिए, यहाँ बिठाइए, कूर्म और नंदी महाराज को वहां से ले लीजिए और दूर रखिए। और शिवलिंग और पीठ ऐसे ही बिठाना चाहिए कि कोई भी भक्त आराम से भगवान शिव जी की पूजा कर सके, पीठ की पूजा कर सके, दोनों की बहुत सरलता पूर्वक शिव की पूजा हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब वहां से पार्वती को लेकर शिव जी के पीछे सुंदर ऊंचा आसन है, वहां पार्वती जो स्थापित करें। ऐसे एक शिवालय की बहुत सुंदर रचना है। जो उसके निष्णांत होते हैं उसको पहले पूछना पड़ता है कि कैसे भी शिवालय बनावे, कैसे शिवालय की रचना करनी चाहिए। और शिवालय के आसपास रहने की बहुत बड़ी महिमा है। और शिवालय की जो शिखर ध्वजा है, जितनी भूमि में छाया पड़ती है, ये भूमि को तीर्थ माना है। कई लोग प्रचार करते हैं कि शिवालय के आसपास रहना नहीं चाहिए और शिवालय की ध्वजा किसी के घर पर उसकी छाया गिरती है, तो ये बहुत ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवालय के शिखर और शिवालय के शिखर पर ध्वजा की छाया जिनके घर पर जो गिर रही है, ये घर ये तीर्थ में घर है, भगवान के लोक में घर है। उनके जैसी कोई श्रेष्ठ पवित्र धरा नहीं है। इसलिए ऐसी कुछ भी मान्यता नहीं रखनी चाहिए। हर व्यक्ति शिवालय के आसपास रहने के लिए अधिकारी है। और शिवपुराण में वहां तक कहा कि कभी आप शिवालय न जा सको, तो शिवालय का शिखर और शिवालय की ध्वजा का दर्शन करने से मनुष्य की कीर्ति, भक्ति, विद्या, संपत्ति की ध्वजा आसमान में फरकती रहती है। इसलिए शिव जी की ध्वजा की महिमा है, ध्वजा चढ़ाने की महिमा है, शिखर दर्शन की महिमा है। कभी आप मल्लिकार्जुन महादेव जाओ ना, तो मल्लिकार्जुन महादेव के पीछे ऐसी की व्यवस्था है कि आप जल में शिखर दर्शन कर सकते हैं। वैसे शिखर दर्शन नहीं कर सकते तो ऐसी एक व्यवस्था की है, वहां जलकुंड बनाया है, तो वहां नीचे देखो तो शिखर ऊपर का नीचे दिखाई देता है। ऐसी एक सुंदर टेक्निक वहां खड़ी की है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर शिवालय के शिखर दर्शन, ध्वजा अर्पण करिए। ध्वजा की बहुत सारी महिमा। हमारे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दिन में बहुत सारी ध्वजा, पहले नहीं होता था, अब बहुत शुरू हो गया। पहले तो द्वारकाधीश को ध्वजा चढ़ाते रहते लोग, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वारकाधीश, भगवान शिव जी को भी ध्वजा चढ़ाते हैं। और सोमनाथ में सुंदर व्यवस्था है। 11,000 रुपया ट्रस्ट में अर्पण करो, ट्रस्ट में से ध्वजा भी देंगे, पूजा भी करेंगे। मंदिर में बैठकर सुंदर भगवान महादेव की विद्वान ब्राह्मण पूजा कराते हैं और सोमनाथ महादेव को ध्वजा आप चढ़ा सकते हैं। और सोमनाथ महादेव धीरे धीरे हमारा ज्योतिर्लिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन भी सोमनाथ महादेव की पूजा करा सकते हैं। विशेष करके आप सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठकर भगवान महादेव की विधिवत पूजा करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है। सिर्फ दर्शन करके भागो नहीं, वहां की व्यवस्था समझो कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, पूजा की क्या व्यवस्था है, भगवान को भोजन अर्पण करने की क्या व्यवस्था है, भगवान को ध्वजा अर्पण करने की क्या व्यवस्था है। ऐसी बहुत सारी सोमनाथ महादेव ट्रस्ट ने व्यवस्था की है। और हम गए थे अभी कोरोना में 701 में कथा जब सोमनाथ महादेव में थी, तब सोमनाथ ट्रस्ट ने मिलकर प्रभास तीर्थ ये उनके विस्तार की जो जनसंख्या है 11 लाख है। तो सोमनाथ महादेव ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि चलो भाई हम ट्रस्ट की ओर से जितनी जनसंख्या, इतने वृक्ष लगाए, 11 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प सोमनाथ महादेव ट्रस्ट ने किया है। आज भी मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ कि कितने बिलवृक्ष के पौधे यहाँ लाए हैं।
ये सोमनाथ महादेव ट्रस्ट का ये फोटो है। जब हमने प्रारंभ किया, हमने श्री गणेशा किया कि चलो भाई यहाँ से प्रारंभ करेंगे, 11 लाख वृक्ष सोमनाथ महादेव ट्रस्ट की ओर से लगाएंगे। और आज भी मैं खुशी व्यक्त करता हूँ, दीपक भाई को मैंने कहा ये सुंदर आपने इतने बड़े बिल वृक्ष लाए और बिल वृक्ष लगाने के लिए कार्यरत हो। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पड़ी है, स्वयं सेवक को देंगे तो कोई भी बिल वृक्ष स्वयं सेवक को कोई भी ले जाएंगे, लेकिन उसको लगाना। और ये प्रार्थना के जब बिल वृक्ष आप लगाते तब उसको गुजराती में कहते ने टेको नहीं मूकવાનો, ખુલ્લું રહેવા દેવાનું। ટેકો મૂકશો તો અપાહિજ થઈ જશે અને તમારા છોકરાઓને આગળ વધવા દે તો તને ટેકો નહીં આપવાનો, પડવા આખડવા દો, આગળ વધવા દો। એ વૃક્ષ અપાહિજ બની જાય। કોઈ પણ તમે બહુ સપોર્ટ કરો તો એ વ્યક્તિ અપાહિજ બની જાય। પ્રમાણસર એને થોડી ઠોકર ખાવા દો, થોડા પડવા દો, એની રીતે ઊભા થવા દો, થોડા છૂટા મેકો, થોડું દુઃખ ભોગવવા દો। આટલા બધા તમે દયાળુ નહીં બની જાઓ કે તેને થોડુંક પણ ઊની આંચ નહીં આવવી જોઈએ। પડે આખડે ઘડાય। વૃક્ષનું પણ એવી જ રીતે છે। તેથી પેલું વૃક્ષને જો તમે ટેકો મૂકશો તો અપાહિજ બની જશે। इसलिए તેને ખુલ્લું રહેવા દેવાનું, કોઈ ટેકો મૂકવાની જરૂર નથી। એ જંગલી વૃક્ષ છે, ધીરે 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 પહેલાતો જશે અને પેલું વૃક્ષને મોટું થતા બહુ સમય લાગે છે, બહુ સમય લાગે અને બહુ કાળજી પણ રાખવી પડે છે। तो आपके वहाँ जो कहीं भी स्थान तो जरूर बेल वृक्ष लगाना चाहिए। रोज बेल वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। जितनी तुलसी माता की महिमा है इतनी बेल वृक्ष की भी महिमा है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं अर्पण कर सकते। अरे शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं भाई। महादेव को बिल्वपत्र जितना प्रिय है उनके समान तुलसी पत्र भी प्रिय है। शिव महापड़ ग्रंथ में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा है कि नारद, महादेव को तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। शिव जी को तुलसी पत्र अर्पण प्रेम पूर्वक हो सकता है। बिल्वपत्र हो, तुलसी पत्र, शतपत्र, कोई शिव जी के दरबार में कोई भेद नहीं है। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। भक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूज्येद्यानि अर्क पुष्पै प्रतापच कुंभज हलर तथा कुंभज हलर तथा। तो तुलसी पत्र महादेव को अर्पण करते हैं, उसको भक्ति, भुक्ति और मुक्ति, महादेव को प्रेम पूर्वक तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं आप। और अर्क पुष्प का अर्थ है सूर्यमुखी, सनफ्लावर। अर्क का अर्थ है सूर्य, सूर्य नारायण के पुष्प। अब तो बहुत कम खेत में देखने को मिलता है सनफ्लावर, सूर्यमुखी के फूल। बड़े बड़े फूल होते हैं और जैसे सूर्य चलता है वैसे उसके सामने रहता है। सूर्य ढल जाता है तो उसके सामने रहता है। इस सनफ्लावर सूर्यमुखी पुष्प महादेव को चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी बातें शिव जी के बारे में है। और कहीं लोग कहते हैं कि कुमकुम महादेव को नहीं अर्पण कर सकते। अरे प्रेम पूर्वक रक्तवर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसरयुक्त चंदन, कुमकुम महादेव को अर्पण कर सकते हैं। शिव जी के दरबार में कुछ भी भेद नहीं है। जरूर केवड़ा त्रिज की महिमा है, केवड़े के पुष्प में महिमा है, चंपा चट की महिमा है, एक अलग बात होती है। बाकी कोई भी मानव कोई भी समय पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, शिव का अर्चन दर्शन कर सकते हैं। शिव जी ऐसा एक निराला देव है, सबसे जुदा, सबसे निराला है, सबसे अलग शिव जी है। और कोई लोग कहते हैं कि महादेव के दरबार में कुछ गलती करी तो कभी भगवान क्षमा नहीं करते हैं। ये गलत बात है। शिव जी के दरबार में एक गलती नहीं, 1000 नहीं, करोड़ों 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 आपसे भूल हो जाए तो भी शंकर जी क्षमा कर देते हैं। क्योंकि महादेव जैसा उदार देव नहीं, क्षमा से भरा हुआ दुनिया में कोई देव नहीं। शिव जी के समान कोई है ही नहीं। सबसे निराला, सबसे जुदा, सबसे अलग भगवान शिव है। इसलिए कभी भी मन छोटा ना करे। शिव जी से कभी डरना नहीं चाहिए।
डरना चाहिए तो अपने कुकर्मों से डरना चाहिए, महादेव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिव बहुत निराला, बहुत सरल देव है। थोड़ी भक्ति करते जल्दी प्रसन्न होने वाला, बहुत बड़ा फल देने वाला शिव है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, सबको मेरी प्रार्थना है, महादेव से डरने की कोई, लोगों ने बहुत डरा दिया, बहुत डरा दिया, हनुमान जी से भी डरा दिया, महादेव के लिए भी डरा दिया, लेकिन शिव जी के से डरना को, हम उसके बच्चे हैं। बेटा अपनी माँ की गोद में खेलता है, बेटा कभी अपने बाप की गोद में खेलता है तो कभी गोद खराब कर देता है, तो बाप क्या उसको दंड देता है? तो हम उसके बेटे हैं, हम उसके बच्चे हैं, कभी खराबी हो सकती है। हंस लेते हैं माता पिता का, हो मेरा कपड़े खराब कर दिया, खुश हो जाते हैं मेरा कपड़े। हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटी हैं, हम उसके संतान हैं। इसलिए भगवान शिव से डरने की कोई जरूरत नहीं, अपने कुकर्मों से डरे, पाप कर्मों से डरे। शिव सबसे जुदा, सबसे निराला। भगवान शंकर की लीला सबसे न्यारी। महादेव का क्या नाम है? लीलाधर, लीला विशारद। जो राम जी ने लीला की, जो कृष्ण भगवान ने लीला की, उन सब से पहले शंकर जी ने अद्भुत लीला की। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा है कि राम जी की लीला ये भगवान शिव की प्रेरणा से हो रही है, और भगवान कृष्ण की लीला ये जो कुछ है ये सब भगवान शिव की कृपा से। इतना सुंदर शिव जी के बारे में कहा है। कोई चरित्र तो भगवान महादेव के ऐसे है कि हम जन लोगों के सामने कह भी नहीं सकते, ऐसे भगवान शंकर जी के चरित्र है। हनुमान जी के जो प्रागट्य का चरित्र है तो हम नहीं कहते भाई बस हनुमान जी प्रकट हुए, बात काफी हो गई। बहुत सारी ऐसी बातें शंकर भगवान की अद्भुत ऐसी लीला है कि हम कभी समझ भी नहीं पाते। ऐसी बहुत सारे शंकर भगवान की अद्भुत अलौकिक सबसे जुदी, सबसे अलग लीला रहती है। लेकिन जो महादेव का भक्त होगा वो भी एक अलग ही होता है, उसका अलग अंदाज रहता है। जो संपूर्ण महादेव का भक्त होगा वो पागल जैसा दिखाई देता है, क्योंकि शिव जी के प्रति उनका इतना भाव रहता है। एक अलग उनका रहन सहन, उसका व्यवहार, जो संपूर्ण शिव में डूब गया है उनकी बात है। अभी किनारे पर बैठा है उनकी बात नहीं, हम लोग सभी किनारे पर बैठे हैं, हम कोई डूबे नहीं है। जो एक बार शिव की भक्ति में डूब गया समझो वो पागल ही हो गया, समझो। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा भी है, उसकी स्थिति अलग हो जाती है, दुनियादारी से वो अलग हो जाता है। ये शिव की एक अलग महिमा है।